नमस्कार, आईपीएस डायरी में आपका स्वागत है। हाय हाय, मेरी बहन ने यहीं से मुझे फोन किया था। उसे शक हुआ था कि यहाँ किसी को दफनाया गया है। कहीं उसके पति को तो नहीं दफनाया गया? कहाँ है आपकी बहन? पता नहीं, मुझे यहाँ बुलाकर खुद कहाँ लापता हो गई है। एक मिनट। पिंकी, अमन, इस जगह को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हाल में इसकी खुदाई की गई है। क्या हो सकता है इसमें? इंस्पेक्टर साहब, ये घर पर बच्चे भी नहीं हैं। एक मिनट, बहन को फोन करने की कोशिश करता हूँ। हवलदार, यहाँ की खुदाई करवाओ। नो रिस्पॉन्स। इंस्पेक्टर साहब, ये कैसे हो गया? सुषमा, सुषमा, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन भी घर पे नहीं है, उसके बच्चे भी घर पे नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ये आप मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं? आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। मेरी बहन लापता है, उसके बच्चे लापता है, और पुलिस। हम तो उन्हें ढूंढ लेंगे, पहले मैं आपको तो समझ लूं। चलिए मेरे साथ। चलो। इंस्पेक्टर साहब, कल रात से आपने मुझे यहाँ बिठा के रखा है। उधर मेरी बहन और उसके बच्चों का पता नहीं है इंस्पेक्टर साहब। और आपके जीजाजी की लाश? आपकी बहन के घर के पिछवाड़े में उनकी लाश मिली। हाँ, मेरे जीजा की मौत हो गई, उनकी लाश वहाँ मिल गई, लेकिन किसने उन्हें मारा, वहाँ दफना दिया, ये सब आप पता करवाइए। मेरी बहन और बच्चों को आप ढूंढ निकालिए। अरे मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? वो भी कर लेंगे, पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ जाए। सर, मुझे लगता है इसी ने मारा है। क्या मतलब आपका? मतलब क्या? इंस्पेक्टर साहब, ये क्या बोला? ओह, समझ गया। ये पुलिस वालों की पुरानी पॉलिसी है, जब केस सॉल्व नहीं कर सकते हैं तब जो कोई उनके हाथ चढ़ता है उसी को फंसा देते हैं। लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। मुझे मेरे जीजाजी के कातिल का पता चाहिए, और आप ये मुझे ऐसे रात भर यहाँ बिठा के नहीं रख सकते। मुझे आपके हायर अथॉरिटी से बात करनी है। आई वॉन्ट टू स्पीक टू योर हायर अथॉरिटी राइट नाउ। रिलैक्स मिस्टर सुधीर, ये मर्डर केस है और अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। आप थोड़ी देर बाहर जाकर रिलैक्स हो जाइए। हवलदार साहब को चाय पिलाओ। जाइए, बाहर जाकर बैठ जाइए बेंच पर। बोलो। मैं यहाँ पुलिस स्टेशन में हूँ। यहाँ का काम खत्म नहीं हुआ है। काम खत्म होते मैं वापस आ जाता हूँ। चाय। थैंक यू।
सर, ये रही सुरेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ओह माय गॉड। हवलदार, सुधीर को बुलाओ। हाँ, मैं अभी तक पुलिस स्टेशन में ही हूँ। पुलिस को जीजा की लाश मिल गई है। देखो, मैंने कहा ना मैं यहाँ से निपट कर आता हूँ। देखो, तुम मुझे मैं बार बार फोन मत किया करो। साहब ने बुलाया है। मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ, चलिए। चलो। गोरे, हमें नहीं पता था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इतनी हैरान कर देने वाली आएगी। यस सर। आइए मिस्टर सुधीर, आइए, बैठ जाइए। लगता है आप लोगों ने मेरी बहन का पता लगा लिया है। हमें आपकी बहन के बारे में जो पता चला है, अगर आप उसे सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसी क्या बात हो गई इंस्पेक्टर साहब? हमें लगता है कि आपकी बहन हमारे साथ कोई गेम खेल रही है। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? आपके जीजा जी यानी कि सुरेश की ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और इसमें साफ साफ लिखा है कि उनकी मौत गला दबाकर की गई है, रस्सी से। की होगी रस्सी से, लेकिन इसमें मेरी बहन कहां से इन्वॉल्व हो गई? इसमें उनकी मौत का टाइम और दिन दोनों बताया गया है। इंस्पेक्टर साहब, वो तो हर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है। इसमें नया क्या है? नया ये है मिस्टर सुधीर कि आपकी बहन ने हमें बताया था कि 14 तारीख की सुबह तक उसका पति उसके साथ बिस्तर पर सोया हुआ था, जबकि सच ये है कि उसकी मौत 13 तारीख की रात को 11 बजे तक हो चुकी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बहन ने मुझे फोन किया था उसी रात, यह बताने के लिए कि भूषण जी और उनका ड्राइवर आक्रम मेरे जीजा को नशे की हालत में घर पर छोड़कर गए थे। भूषण जी? ये भूषण जी कौन है? भूषण जी बिल्डर जिनके लिए वो काम करते थे। भूषण जी? सुरेश मेरे यहाँ ही काम करता था और उसे शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी। उस दिन भी उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए हम उसे घर छोड़ने गए थे। हम कौन? हम मतलब मैं और मेरा ड्राइवर अकरम। तू भी साथ था अपने साहब के? हाँ सर, सुरेश साहब फिकर बहुत टाइट थे, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो हम उन्हें लेकर उनके घर पर चले गए और वो घर पर छोड़कर आए। तो उस वक्त उनकी मिसेज वहाँ पर मौजूद थी। उनके बीवी के साथ सुरेश के संबंध कैसे थे? वैसे ही जैसे एक पति पत्नी के होते। मेरा मतलब कोई झगड़ा वगैरह? ये मैं कैसे कह सकता हूँ साहब, पर हाँ उसकी पत्नी के फोन आते थे उनको, सुरेश को, तो फोन पर वो हमेशा उन्हें डांटती थी। हाँ, सुषमा और जीजा जी में शराब को लेकर अक्सर झगड़ा होता था, बहुत झगड़ा होता था। उस रात भी जब भूषण जी उन्हें घर पर छोड़कर गए थे तो सुषमा ने मुझे फोन किया था, बोली जीजा जी बहुत नशे में हैं। इसका मतलब ये हुआ तब तक आपके जीजा जी जिंदा थे, राइट? हाँ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सुषमा ने उन्हें मार डाला। कोई वाइफ इस बात को लेकर अपने पति को मार भी सकती है, मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन हाँ भाभी चिढ़ा बहुत करती है। उससे कई बार कह चुकी थी इन्हें वहीं रखो वरना मेरे हाथ से कुछ हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा ये मैं कैसे कह सकता हूँ। आपकी गवाही, भूषण और अकरम की गवाही से ये बात साफ हो जाती है कि आपकी बहन कि आपकी जीजाजी के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। वो उसके शराब पीने की आदत से परेशान थी। आई थिंक ये रीजन काफी है ये साबित करने के लिए कि आपकी जीजाजी की मौत के पीछे आपकी बहन का हाथ था। क्या बोले जा रहे हैं आप? यस मिस्टर सुधीर, उसने कत्ल करके उसे दफना दिया और बड़ी सफाई से उसने आपको फोन किया
और गायब हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे कांड में आप भी भागीदार हैं। इनफ इंस्पेक्टर साहब, इनफ। आप मेरी बहन और उसके बच्चों का पता करवाने के बजाय मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, साबित करने की कोशिश कर रहा हूं। ये बाहर जाकर बार बार किसे फोन कर रहे थे? वो मैं वो क्या? मैं बताता हूं कि वो कौन है। वो तुम्हारी बहन है। तुम उसे फोन करके बता रहे थे कि तुम इस वक्त पुलिस स्टेशन में हो और सब सेटल करके वापस आ जाओगे। तब तक तुम अंडरग्राउंड हो। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूं। बताओ, कहां है तुम्हारी बहन सुषमा? इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था। वाइफ से। ये देखिए, ये देखिए, वो यहाँ फोन करके जानना चाहती थी यहाँ के हालात के बारे में। सर, सिटी हॉस्पिटल से फोन आया है। कोई आदमी 2 बच्चों को लगभग मृत अवस्था में हॉस्पिटल ले आया है। लड़के की उम्र 10 साल है और लड़की की उम्र लगभग 7-8 साल है। ये मेरी भांजी है। भांजी पिंकी, पिंकी, ए पिंकी बेटा, पिंकी। थोड़ा पेशेंस रखिए, इसे होश में आने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये मिस्टर जॉन है। वो मका दरिया किनारे मिले थे। माका लगता कि उनको मार के किसी ने उधर फेंका है। पर लहरों के बहाव से वो किनारे तक पहुंचे और मिस्टर जॉन उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए। पिंकी बेटा, मामा। अरे बेटा, ये तुम्हारी हालत किसने की? और सुषमा कहाँ है? मम्मी कहाँ है तुम्हारी? मम्मी को उन लोगों ने मार दिया। मार दिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। किन लोगों ने आपकी मम्मी को मारा बेटा? पिंकी बेटी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हमें सब कुछ बताओ। तुम लोग घर से बाहर कैसे गए? कौन ले गया था तुम्हें? मैं बताती हूँ। खुदाई हुई है। पापा, सुरेश, कहाँ तुम? मैं अभी आ रही हूँ। चलो। सुरेश, सुरेश, यहाँ तो कोई भाभी, ऐसा मैंने किया था। तेरे पति का फोन मेरे पास है ना? बैठ, बैठो। सुरेश का है। सुरेश मेरे पास काम करता था। आज तक उसे कोई प्रॉब्लम हुआ? कभी पैसे का, बच्चे की फीस का, लोन का, ईएमआई का? नहीं ना। फिर उसने ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा उसने? सुरेश का है। अकरम, पता ना बेटा। हाँ भाभी, बॉस ने उसे बहुत समझाया, पर न जाने वो क्यों ऐसा कर रहा था। बॉस चाहे रेती में सीमेंट मिलाए या सीमेंट में रेती, क्या करना था उस बेचारे को? मैंने उसे बहुत समझाया। उसने मुझे बोला, मैं ऊपर जाऊंगा, मैं कंप्लेंट करूंगा। झगड़ा करने लगा मुझसे। हाँ, मेरे पति कहाँ है? मैंने उसे, तेरा पति को मैंने ऊपर बिछा दिया। काट दिया उसे मैंने, काट दिया उसे मैंने। काट दिया उसे मैंने, काट दिया उसे मैंने। एक मिनट सुरेश, अरे भाई, आप तो मान ही नहीं रहे हो। इतना समझाने के बाद भी आप मानने को तैयार हो नहीं। बैठो तू भाई, 5 मिनट का टाइम दिया है तो 5 मिनट तो बैठो, और 5 मिनट में हम भी सोच लेंगे कि हमें करना क्या है। 5 मिनट। हमने सोच लिया है, बिल्डिंग का काम नहीं रुकेगा। क्या? 100% नहीं रुकेगा। लेकिन
कैसे लोग हैं ये, मेरी बात समझते ही नहीं। अब हो गया खेल खत्म। भूषण बिल्डर का काम कभी नहीं रुकेगा। बॉस, अब इसकी लाश का क्या करें? अपने चुकरे लोग को बुलाओ। इतनी सारी कंस्ट्रक्शन चालू है, कहीं भी दफन कर दो। इसकी वाइफ का फोन है। पहले तो कभी फोन नहीं करती थी इसे और उससे नफरत करती थी। अब क्या हुआ? बॉस, इसके वाइफ का ही फोन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको पता चल गया होगा कि उसके पति की डेथ हो गई? एक मिनट। हेलो हेलो। भाई साहब, आप सुरेश को कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, उठा नहीं रहे हैं। कहाँ है वो? उन्होंने शराब पी रखी है हमेशा की तरह और बेहोशी का हाल है। पीने के बाद फोन तक तो करने का होश नहीं। घर कैसे पहुंचेंगे? खैर भाभी, आप चिंता मत करो, हम उसे घर पे लेकर आ रहे हैं। रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं उन्हें घर लाने की। हो सके ना 3-4 बोतलें और पिला देना, रोज का टंटा खत्म हो जाएगा। बॉस, आपने फोन कैसे उठाया? कुछ गड़बड़ हो सकती है। बल्कि मैंने गड़बड़ होने से रोकी है। इसके फोन को ट्रेस करती पुलिस वाले तो लोकेशन भी पता चल जाती। अब हम इसे घर छोड़ाएंगे तो लोकेशन ट्रेस होगी नहीं। एक काम करो, इसके मुंह में थोड़ी शराब डालो और थोड़ी सी कपड़े पे छिड़को। बॉस, आपके दिमाग का जवाब नहीं। लोग क्राइम करने के पहले सोचते हैं और आप क्राइम करने के बाद। मैं लाता हूं। उस दिन मैं उसे लेके आया तुम्हारे घर पे, मैंने उसे बेडरूम में सुला दिया। मैंने उसे बेडरूम में सुला दिया, लेकिन सुबह तो तुम्हें पता चल जाता ना कि वो मरा हुआ है ना? इसीलिए अगले दिन हम तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद घर पर आए और उसको बेडरूम से लेकर तुम्हारे घर के पिछवाड़े आए, गद्दा खोल के उसको काट दिया। लेकिन तुम्हारी चुजा नहीं, इसने हमें सब करते देख लिया, इसलिए तुम्हें सब बता दिया और तुम फावड़ा लेकर अपने पति को निकालने लगी, है ना? तो अच्छा हुआ कि अकरम के साथ मैं वहां आ गया और मैंने देख लिया और मैंने तुम्हें फोन करके यहाँ बुला लिया। तुम्हारे पास सुरेश का मोबाइल है ना? हाँ, दो, उसको रखना पड़ेगा। पापा, सुरेश। हाँ भाभी जी, हाँ नहीं, उसका पता चल गया। आप आ जाओ। मैं अभी आ रही हूँ। बंद करो। सुरेश ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारा और बच्चों का बहुत ख्याल रखूंगा, कोई तकलीफ नहीं होगी तुमको। मैं तो शराब भी नहीं पीता जिससे तुम चिढ़ती हो, है ना? तूने मेरे पति को मारा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कौन हो गया? छोड़ो 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 छोड़ो।
मैंने कितना समझाया भाभी, मेरी बात कोई समझता ही नहीं है। मैं करता भी तो क्या करता? बोलो, मैं जीना चाहता हूं, मैं पुलिस स्टेशन में सड़ना नहीं चाहता। समझे ना तुम भाभी? हाँ। उसके बाद हमें कुछ पता नहीं था। गोरे, अपने सभी आदमी को अलर्ट कर दो। भूषण और अकरम किसी भी हालत में बचने नहीं चाहिए। यस सर। चल, क्या बदतमीजी किया? अरे मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं किया? सुरेश को मारा, उसकी बीवी को मारा और कहता है कि कुछ नहीं किया। चल हमारे साथ, और नाटक कर लिया। चल। पुलिस क्या, किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं होगा कि एक पत्नी रात भर अपने पति की लाश के साथ सोती रहे और उसे पता ही ना चले कि वो मरा हुआ था। इतनी शातिर थी कातिल की तेज दिमाग की उपज। पुलिस के लिए सच समझना ही नामुमकिन हो गया था। सुषमा का भाई सुधीर भी हताश हो चुका था। तो क्या बुराई की जीत होने वाली थी? जब हमें कोई सहारा, कोई सुराग दूर दूर तक नजर नहीं आता, तो हम परिणाम कुदरत के इंसाफ पर छोड़ना सीखते हैं। तो क्या कुदरत ने ये केस सुलझाया? भूषण की चतुराई ने ये केस उलझा दिया था, तो कुदरत के लंबे हाथों ने ये केस सुलझा दिया। ये कहानी है चेतावनी, लालच, ईर्ष्या, द्वेष में आकर जुर्म करने वालों के लिए कि 12 मुल्कों की पुलिस से आप छिप जाओगे, लेकिन कुदरत के इंसाफ से छिप नहीं सकोगे। आपके कर्म आपका पीछा करेंगे जब तक आप अपने किए का भुगतान ना कर लें। इस वादे के साथ कि मैं कविता चौधरी फिर हाजिर होंगी अपनी डायरी से, हमारी जिंदगी से जुड़ी एक नई कहानी के साथ, मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।